बहुत पुराने जमाने की बात है, जब बगदाद से कुछ मील की दूरी पर एक बस्ती हुआ करती थी। उस बस्ती में अब्दुल रहमान नामी एक बुजुर्ग दरवेश रहा करते थे, जिन्होंने ने अपनी पूरी जिंदगी इबादत में गुजार दी थी। उनका चेहरा नूरानी था और आंखें जैसे हजारों राजों का समंदर समाये हों। उनकी ईमानदारी और सच्चाई की वजह से लोग उन्हें बाबा सादिक भी कहा करते थे। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वो न सिर्फ इल्म वाला था, बल्कि दिलों को छू लेने वाली बातें करता था। एक दिन गांव में एक नौजवान आया, जिसका नाम अमर था, जिसके चेहरे से जवानी के आसार नुमाया थे, लेकिन आंखों में जैसे बगावत का शोला था। वो न ही अल्लाह से मुतमईन था और न ही अपनी तकदीर से। एक बात वो हमेशा कहता कि अगर सब कुछ तकदीर में लिखा है तो फिर मेरी मेहनत क्या मायने रखती है। उसकी इन हरकतों को देखकर गांव के लोग उससे कतराने लगे, मगर बाबा सादिक ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, बेटा अमर, तकदीर एक बंद दरवाजे जैसी है, जिसे सच्चे दिल, सब्र और दुआ से ही खोला जा सकता है। मगर एक बार जो उस पर लिख दिया गया, उसे कोई मिटा नहीं सकता। बाबा सादिक की बातों को सुनकर अमर ने हल्के लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मैं अपनी तकदीर को खुद लिखूंगा बाबा, और साबित करूंगा कि इंसान की चाह तकदीर पर भारी पड़ जाती है। अमर ने अब ठान लिया था कि वो अपनी तकदीर बदलकर दिखाएगा। इसके बाद से वो हर रोज जंगल में जाता, लकड़ियां काटता, गांव वालों की मदद करता, मगर किस्मत जैसे उसका हर दरवाजा बंद करती जा रही थी। एक दिन वो थक हार कर बाबा सादिक के पास आया और कहा, मैंने हर कोशिश कर ली, मगर न ही इज्जत मिली और न ही रोटी। क्या यही मेरी तकदीर है? अमर की बातों पर बाबा मुस्कुराए और बोले, अमर, तकदीर का लिखा कोई नहीं मिटा सकता, लेकिन अल्लाह तुम्हारी नीयत और सब्र को जरूर देखता है। कभी कभी तकदीर का दरवाजा आखिरी सांस पर खुलता है। अमर की हालत देखकर गांव की एक यतीम लड्ढकी जोहा, जो बहुत ही सीधी सादी और परहेजगार थी, रोज उसे खाना देने लगी। अमर ने पहले तो इनकार किया, मगर जोहा ने कहा, अगर तुम्हारी मेहनत तुम्हारी तकदीर बदल सकती है, तो मेरा सब्र भी मेरी तकदीर में अमल डाल सकता है। इन बातों का अमर पर असर होने लगा। अब उसकी आंखों में सिर्फ बगावत नहीं, एक सवाल भी था, क्या वाकई कोई ऐसा रास्ता है जहां इंसान और तकदीर दोनों मिलकर चलते हैं? इसी दरमियान पास के शहर के नवाब जफर खान ने ऐलान किया कि जो भी उसके किले तक पहुंचकर 3 पेचीदा सवालों के जवाब देगा, उसे इनाम दिया जाएगा और वजीर बनाया जाएगा। जब यह ऐलान उस बस्ती में पहुंची तो गांव में हलचल मच गई, और फिर अमर ने सोचा, यही है मेरा मौका। अगर मैं जवाब दे पाया तो तकदीर के नाम पर मजाक बन चुकी मेरी जिंदगी को मैं खुद लिख दूंगा। उसके बाद सबसे पहले वो बाबा सादिक के पास गया और उसको नवाब के ऐलान के बारे में बताया। बाबा सादिक ने उसकी बातें सुन के सिर झुकाकर कहा, जा बेटा, मगर याद रखना, जवाब देने से पहले अपने दिल को पहचानना, वरना तकदीर तुझसे खेल जाएगी। उसके बाद अमर ने सफर शुरू किया, बिना किसी सवारी के, सिर्फ अपनी हिम्मत और जोहरा की दुआओं के सहारे। रास्ते में कांटे भी थे, धोखे भी, मगर वो रुका नहीं। एक जगह उसे एक दरवेश मिला जिसने कहा, असली तकदीर वो होती है जो सिखाती है, गिराती है और फिर उठाती है। अगर तुझे गिरने से डर नहीं तो समझ तकदीर तेरे साथ है। अमर की आंखों में चमक आ गई। वो समझ गया कि लड़-ढाई अपनी मेहनत से नहीं, अपने नफ्स से है। कई घंटे सफर करने के बाद आखिरकार अमर कबीले तक पहुंचा, और जब वो नवाब के सामने खड़ा हुआ तो नवाब ने कहा, अगर तुझे लगता है कि तू अपनी तकदीर खुद लिख सकता है तो बता, पहला सवाल, वो क्या है जो पैदा होते ही मर जाता है मगर फिर भी सबको जिंदगी देता है? नवाब के पहले सवाल को सुनकर पूरा महल खामोश हो गया। फिर अमर ने आंखें बंद की और कुछ देर सोचा, फिर जवाब दिया, वक्त ही है जो हर लम्हा मरता है, मगर उसी से जिंदगी का हर लम्हा बनता है। अमर की बात सुनकर नवाब चौंक गया। वो मुस्कुराया और कहा, अगले 2 सवालों के लिए तैयार रहो, मगर याद रखो,
ये सिर्फ सवाल नहीं, तकदीर की कुंजियां हैं। पहले सवाल के बाद अमर की आंखों में अब पहले जैसा गुरूर नहीं बचा, बल्कि एक शिकस्त और तलाश का मेल था। उसने पहला सवाल पास कर लिया, मगर असली इम्तिहान अभी बाकी थे। वो वापस महल के मेहमान खाने में बैठा सोच रहा था, क्या मैं वाकई तकदीर को मात दे सकता हूं, या फिर तकदीर मुझसे वही करवा रही है जो लिखा जा चुका है। अमर रात को महल के एक पुराने मेहमान खाने में ठहरा हुआ था। बाहर अंधेरा, सन्नाटा और हवाओं में कोई गहरी सरगोशी थी, जैसे वक्त खुद अमर से बातें कर रहा हो। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, या अल्लाह, अगर तकदीर तू ही है तो फिर मेरा इरादा कहां जाता है? अगर मेरी कोशिश कुछ नहीं तो तूने मुझे सोचने की सलाहियत क्यों दी है? उसी पल दरवाजा हल्के से खुला। एक बुजुर्ग खव्वास अंदर आया, सफेद लिबास और आंखों में अजीब सा नूर। उसने अमर से कहा, बेटा, सवालों का जवाब सिर्फ जबान से नहीं, दिल से देना होता है। कभी कभी अल्लाह इंसान से वो सवाल पूछता है जिनका जवाब किताबों में नहीं, जिंदगी में छुपा होता है। ये बातें कहकर वो बुजुर्ग वापस चले गए, और फिर जब सुबह हुई तो सुबह होते ही महल में ऐलान हुआ तो सारे लोग नवाब के दीवान खास में पहुंचे और अमर को भी दीवान खास में बुलाया गया, जहां सुल्तान, जफर खान, वुजरा और मुशीर बैठे थे। सुल्तान ने कहा, अमर, तेरा पहला जवाब दलील से भरा था। अब दूसरा सवाल, जो न सिर्फ तेरी अक्ल बल्कि तेरे ईमान का भी इम्तिहान है। यह कहकर नवाब ने दूसरा सवाल पूछना शुरू किया कि वो कौन सी चीज है जो दिखती नहीं, बिकती नहीं, मगर जिसने इसे पा लिया वो बादशाहों से भी अमीर हो जाता है। नवाब के इस सवाल को सुनते ही महल में सन्नाटा छा गया। हर चेहरा अमर की ओर देखने लगा। अमर को जवाब मालूम नहीं था, मगर उसके चेहरे पर शिकन भी नहीं थी। उसने नवाब से 2 दिन का वक्त मांगा। सुल्तान ने इजाजत दे दी। अमर ने वो 2 दिन महल से बाहर निकलकर शहर के अलग अलग कोनों में गुजारे, बाजारों में, मस्जिदों में, बुजुर्गों के पास, दरवेशों के दर पर। एक दिन जब वो एक बस्ती से गुजर रहा था, तब बंजारन ने उसे देखा और कहा, बेटा, दुनिया दौलत की भूखी है, लेकिन असली दौलत तो वो है जो न हाथ में आती है न जेब में, मगर हिम्मत अगर दिल में हो तो पूरी कायनात छोटी लगती है। अमर चौंका और वो समझ गया कि ये दूसरे सवाल का इशारा था। इसी तरह और अमर के अब 2 दिन पूरे हो चुके थे। अमर फिर वादे के मुताबिक दरबार में हाजिर हुआ। सबकी नजरें उस पर थीं। सुल्तान ने पूछा, दूसरे सवाल के लिए तैयार हो अमर? अमर ने सर झुकाकर कहा, जी हां, मैं दूसरे सवाल के लिए तैयार हूं। सुल्तान ने फिर दूसरा सवाल पूछा। अमर ने बड़ी नरमी से जवाब दिया कि इत्मीनान, क्योंकि इत्मीनान ना किसी बाजार में मिलता है ना किसी खजाने में, और जिसने इसे पा लिया वो दुनिया के हर फिक्र से आजाद हो जाता है। अमर के जवाब को सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। सुल्तान ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल दुरुस्त, यह जवाब तेरी रूह से निकला है। अब तुझे तीसरे और आखिरी सवाल का सामना करना है। उसी रात अमर को एक कासिद ने एक कहत ला कर दिया। वो जोहा का कहत था। उसमें लिखा था, अमर, मैं जानती हूं तेरा सफर आसान नहीं, मगर याद रख, अल्लाह सब देखता है। जब हर दरवाजा बंद हो तब तकदीर को मत कोसना, बल्कि अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखना। अगर मेरा दिल तुझसे वाबस्ता है तो वो भी अल्लाह की तकदीर है। खत को पढ़कर अमर की आंखें नम हो गईं। पहली बार उसने अपनी रूह में एक हलचल महसूस की कि तकदीर से लड़ने का नहीं, उसे समझने का इरादा। तीसरे दिन सुल्तान ने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, अगर एक राह में 2 रास्ते हों, एक आसान मगर गलत और दूसरा मुश्किल मगर सही, और तकदीर तुझे गलत रास्ते की तरफ ले जाए, तो क्या तुझे वो रास्ता इख्तियार करना चाहिए? अमर इस सवाल पर चौंक गया। यह सवाल दिमाग से ज्यादा दिल का था, और फिर इस सवाल के लिए भी अमर ने वक्त मांगा। उस रात अमर फिर बाबा सादिक की याद में डूब गया। अचानक एक बूढ़ा आदमी महल के पास उसके पास आया और कहा, बेटा, मैं वही दरवेश हूं जिसने तुझे जंगल में पहली बार नसीहत दी थी।
अब मैं तुझे एक राज बताने आया हूं। तेरे पैदा होने से पहले तेरी मां ने अल्लाह से दुआ की थी, ऐ मालिक, मेरी औलाद को ऐसा बना जो लोगों की तकदीर का सबब बने। और तेरा नाम अमर इसलिए रखा गया कि तू अल्लाह की लिखी हुई तकदीर में यकीन रखने वालों में से होगा। अमर की रूह कांप गई। वो समझ गया हर चीज अल्लाह के हुक्म से है। अगले दिन अमर दरबार में गया और कहा, अगर तकदीर मुझे गलत रास्ते की तरफ ले जाए तो मैं उस तकदीर को ठुकरा दूंगा, क्योंकि अल्लाह की तकदीर में कभी गलती नहीं होता। जो तकदीर बुराई की तरफ ले जाए वो शैतान की चाल है और इंसान का फर्ज है कि वो सही का इंतखाब करे। अमर के इस जवाब को सुनकर सुल्तान खड़ा हो गया। पूरी महफिल गूंज उठी। उसने कहा, अमर, तूने वो बात कही है जो बद्धे बद्धे आलिम भी नहीं कह पाते। तू आज से इस रियासत का सलाहकार है। अमर को अब समझ आ चुका था कि तकदीर कोई बेदिया नहीं, बल्कि एक भरोसा है, एक इम्तिहान है। उसने सुल्तान की दी हुई रुतबा ठुकरा दी और कहा, मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे वो राह चुननी है जहां मैं दूसरों को तकदीर का सही मतलब समझा सकूं। सुल्तान ने उसे इजाजत दी और दुआ भी दी। पीछे हम लोगों ने सुना अमर, एक नौजवान जिसने तकदीर से बगावत करते हुए साबित करना चाहा कि इंसान अपनी तकदीर खुद लिख सकता है। मगर सफर, इम्तिहानात, बुजुर्गों की नसीहतें और अपने दिल की आवाज ने उसे सिखाया कि तकदीर को बदला नहीं जा सकता, हां, उसे समझा जा सकता है। अब अमर वापस लौट रहा है अपने गांव, अपने पुराने रास्तों और उस जिंदगी की ओर जहां अब वो औरों की तकदीर को रोशन करना चाहता है। गांव का वही पुराना रास्ता, कांटों से भरा, मगर अब अमर के दिल में न कोई शिकवा है, न कोई घमंड। वो हर कदम पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। जब वो गांव पहुंचा तो लोग हैरान थे। उनके सामने अब वही अमर था, लेकिन उसकी आंखों में अब शरारत नहीं, सुकून था। बच्चे उसकी तरफ दौड़े, बूढ़े सलाम करने लगे और जोहा दूर से उसे निहारती रही। जोहा की आंखों में आंसू थे, मगर लबों पर मुस्कुराहट। अमर ने उसके करीब जाकर कहा, मैं गया था तकदीर से लड़ने और लौट आया तकदीर से दोस्ती करके। अगर तुम मेरी तकदीर में हो तो मैं राजी हूं अल्लाह की हर लिखी बात पर। जोहा ने सिर झुका लिया और वो झुका हुआ सिर ही कबूलियत की निशानी था। कुछ दिन के बाद अमर ने बाबा सादिक से मिलने की ठानी, मगर अब वो पहले जैसे नहीं थे। वो अब बिस्तर पर थे, कमजोर, मगर चेहरा अब भी नूर से रोशन था। बाबा ने अमर का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तकदीर वो किताब है जो अल्लाह ने खुद लिखी है, लेकिन इंसान को दी गई है एक कलम जो उसके इरादों, नियत और दुआओं से उस किताब की हर सतर को समझ सके। तुझे अब वो इल्म मिला है जो किताबों से नहीं, जिंदगी से हासिल होता है। और फिर बाबा ने कहा, अब तू लोगों को समझा, उनके नफ्स से उनकी तकदीर की जंग में मदद कर। यही है तेरे पैदा होने का मकसद। अमर ने बाबा के हाथों को चूम लिया। कुछ ही दिन बाद बाबा इस दुनिया से रुखसत हो गए। अमर ने गांव में एक छोटी सी हिकमत और हैक्यू की बैठक शुरू की, जहां वो हर हफ्ते गांव के नौजवानों को बैठाकर तकदीर, मेहनत, दुआ, सब्र और अल्लाह की रहमत पर बातें करता। लोग अब उसे हकीम ए खुदीर के नाम से पुकारने लगे। हर कोई जानता था ये वही अमर है जिसने तकदीर से टक्कर नहीं, ताल्लुक जोड़ा है। मगर तकदीर की किताब में सुकून के साथ इम्तिहान भी लिखे होते हैं। एक दिन गांव में एक नया ताजिर आया, ताजिर उस्मान, जो असल में अमर का पुराना दुश्मन था, जिसने कभी अमर को धोखा दिया था और उसे नीचा दिखाया था। अब उस्मान गांव में पैसा बांट रहा था, लोगों को रिया का शिकार बना रहा था और अमर के खिलाफ माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा था। अमर के चाहने वालों ने कहा, आप क्यों नहीं जवाब देते? आप तो हकीम ए खुदीर हैं। अमर ने मुस्कुराकर कहा, जो तकदीर अल्लाह ने मेरे लिए लिखी है उसमें बदला नहीं, बख्शिश है। जो मेरी बुराई कर रहा है वो मेरी नहीं, अपने नसीब की बुराई कर रहा है। एक दिन ताजिर उस्मान ने खुलेआम ऐलान किया, जिसे लगता है कि तकदीर से सब कुछ मिलता है, वो मेरा मुकाबला करे। मैं दौलत से, रुतबे से और शोहरत से
हर किसी को झुका सकता हूं। अमर चुप रहा, मगर उसी रात गांव में एक अजीब वाकया हुआ। ताजिर का सबसे बड़ा गोदाम जलकर राख हो गया। कोई नहीं जानता कैसे, मगर लोग कहते हैं अल्लाह की तकदीर का कोढ़ा जब पड़ता है तो आवाज नहीं करता, असर करता है। अमर एक दिन गांव की मस्जिद में बैठा था, अकेला। वो कुरान की तिलावत कर रहा था और अचानक उसे बाबा सादिक की आवाज जैसे सुनाई दी, बेटा, तकदीर से लड़ना मत, उसे समझो। क्योंकि जब अल्लाह कहता है कुन फयकून, हो जा, और वो हो जाता है, तो उसमें तेरा सवाल नहीं, तेरा यकीन होता है। अमर की आंखें भर आईं। उसने सजदा किया और कहा, या रब, अब मुझे कोई शिकवा नहीं। जो तूने लिखा है वो मेरे लिए सबसे बेहतर है। मैं तकदीर का बंदा हूं और तेरा मोहताज। सालों बाद जब अमर की उम्र ढलने लगी, तब भी लोग उससे सलाह लेते, नसीहतें सुनते और उसकी बातें अपने बच्चों को सुनाते। जोहा उसकी हमसफर बनी और एक रोज उसने अमर से कहा, कभी सोचा अगर तू अपनी तकदीर खुद लिख पाता तो क्या मैं उसमें होती? अमर हंसा और बोला, नहीं, तू तो सिर्फ अल्लाह की लिखी तकदीर का सबसे हसीन हिस्सा है। अमर की कहानी हमें यह सिखाती है, तकदीर मिटाई नहीं जा सकती, मगर समझी जा सकती है। इंसान को मेहनत और दुआ से अपने हिस्से की तकदीर तक पहुंचना होता है। जो अपनी तकदीर से लड़ता है वो अक्सर टूटता है, और जो तकदीर को समझकर अल्लाह से रिश्ता जोड़ता है वही कामयाब होता है। इस कहानी से हमें यह भी अहम सबक मिलता है कि तकदीर इंसान के हाथ में नहीं, मगर उसकी नीयत, मेहनत और सब्र अल्लाह की रहमत को दावत देती है। अमर की तरह अगर कोई तकदीर से लड़ने निकले तो शिकस्त ही मिलेगी, लेकिन अगर तकदीर को समझकर अल्लाह पर भरोसा करके और दिल से दुआओं के साथ जिया जाए तो कामयाबी जरूर मिलती है। कहानी यह भी सिखाती है कि हर मुश्किल, हर सवाल और हर इम्तिहान अल्लाह की तरबियत का एक हिस्सा होता है। इंसान को चाहिए कि वो अहंकार और बगावत छोड़कर इखलास और तवक्कुल के साथ जिंदगी गुजारे। तकदीर को बदलना हमारे बस में नहीं, लेकिन उसे कबूल करना, समझना और उस पर यकीन रखना हमारे ईमान की पहचान है। यही असली कामयाबी है और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी, क्योंकि आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है और हमारे